इस संसार में सारे के सारे लोग पापी थे, ठीक है, इतने पापी कि उस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को डाल दिया जाए तो पापी हो जाए। और उनके बीच में केवल एक ही व्यक्ति था, यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने संसार में डाल दिया खमीर के समान। और जब वो डाल दिया गया तो जिसके संपर्क में आया उसको उसने धर्मी बना दिया। हालेलुया। इस संसार में सब बीमार थे और एक ही व्यक्ति स्वस्थ था जो यीशु मसीह था, और उसको परमेश्वर ने संसार में डाल दिया। और इसके बजाय कि लोग अपनी बीमारियों से यीशु को बीमार कर दें, यीशु मसीह जिसके संपर्क में आया उसने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। और जो कुछ यीशु मसीह में है वो बहकर आप में आया है। यूहन्ना और उसके 15वें अध्याय, यूहन्ना के अध्याय 15 और उसके 1 पद से। यूहन्ना अध्याय 15 और 1 देखिए। सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरा पिता किसान आगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। 5 पद। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो कुछ यीशु मसीह कह रहे थे अपने चेलों को, ये कब कह रहे थे? जब उसने फसह का भोज उनके साथ में खाया, रोटी और दाखरस। और उसके बाद वो इस बात को बता रहे थे, क्योंकि वो जी उठने के बाद में उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, तो जी उठने के बाद भी जो बातें होंगी उन बातों को पहले ही बता दे रहे और कह रहे कि दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। तो देखो, हमारा संबंध ऐसा है कि मानो दाखलता और डाली का हो। तो दाखलता और डाली का क्या संबंध है? जो कुछ दाखलता में है बह के डालियों में आता है। हालेलुया। जो कुछ दाखलता में है बह के डालियों में आता है, और जो फल आने का स्थान है वो दाखलता में नहीं लेकिन डालियों में होता है। हालेलुया। और उसने अपने चेलों से कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। इसका मतलब मेरे भीतर जो कुछ है एक दिन बह के तुम में आने वाला है। हालेलुया। उसने अपने चेलों को बताया, हम लोग इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, जो धार्मिकता मुझ में है एक दिन बहकर तुम डालियों में आने वाला है। जो पवित्रता मुझ में है वो बहकर तुम डालियों में आने वाला है। और जो सिद्धता मुझ में है वो बहकर तुम में आने वाला है। और जो आशीष मुझ में है वो बहकर तुम में आने वाला है। और जब तुम में आएगा, उन डालियों में आएगा, तो और वो डालियां यीशु में बनी रहेंगी विश्वास के द्वारा, तो उन डालियों में उसके फल दिखाई देंगे। हालेलुया। धार्मिकता के फल दिखाई देंगे, पवित्रता के फल दिखाई देंगे, सिद्धता के फल दिखाई देंगे, आशीषों के फल दिखाई देंगे। जो सामर्थ यीशु में है बहकर डालियों में आएगा और डालियों में सामर्थ के फल दिखाई देंगे। मेरी महिमा इससे होती है, मेरे पिता की महिमा 8 पद में इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल, कौन सा फल लाएं? वही जो यीशु मसीह के अंदर है, वो बहकर हम में आए, हम डालियों में आए, तो वहां पर उसका फल प्रकट हो। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की धार्मिकता प्रकट हो, संसार उसको देख सके, तो इसके लिए कौन चुने गए हैं? हम चुने गए। यीशु मसीह की पवित्रता, उसकी सिद्धता, उसकी आशीष, उसकी सामर्थ प्रकट हो, तो किसके द्वारा? हमारे द्वारा। जो कुछ दाखलता में है बहकर डाली में आएगा। अगर डालियों को काट दिया जाए तो दाखलता अपने आप से फल नहीं सकती। सो यीशु मसीह कह रहे, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हम डालियों को काटकर हटा दिया जाए तो यीशु मसीह की पवित्रता, सिद्धता, उसकी सामर्थ और उसके सब कुछ जो है उसको लोग, संसार के लोग कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो उसने हमारे साथ इतना गहरा रिश्ता कर दिया कि हम लोगों को हटा दिया जाए, सारे लोगों को, तो यीशु मसीह की ये सारी बातें प्रकट नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को हमारे बिना अधूरा कहे? लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को बताया। और जानते, पतरस के अंदर यही मेंटालिटी आ गई थी। पतरस ने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। यहां पर उसने इस बात को कहा। बाद में जब पेंतीकोस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा पतरस पर उतर आया। उसके बाद वह और यूहन्ना एक दिन मंदिर में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा भिखारी सुंदर नामक फाटक पर बैठा हुआ। जब वे उसके पास में पहुंचे, वो भीख मांगने लगा और उन्होंने उसकी ओर देखा और लंगड़ा भिखारी ने सोचा कि शायद ये कुछ देगा। लेकिन पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं।
यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, उसने उसको उठा दिया और वो चलने फिरने लगा। वहां कुछ अद्भुत है। पतरस ने उस लंगड़े के सामने खड़े होकर यह प्रार्थना नहीं की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इस लंगड़े को तू स्वस्थ कर दे। पतरस ने इस बात को जान लिया था कि मैं डाली हूं, यीशु मसीह दाखलता है और यीशु मसीह में चंगाई बहती है, वो बहकर मुझ तक आई है और मेरा काम है इसको रिलीज कर देना। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और जानते अगर हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम दाखलता की डालियां हैं, यीशु मसीह दाखलता है और जो कुछ यीशु मसीह में है, जो कुछ आप सुसमाचार पढ़कर देखते हैं वो आप तक आ पहुंचा है। हालेलुया। यदि आपके शरीर में कोई समस्या पाई जाती है, कोई बीमारी पाई जाती है, कोई अस्वस्थता, निर्बलता पाई जाती, तो आप उस निर्बलता को देखकर मत कहिए कि मैं तो बीमार हूं, मेरी तो ऐसी अवस्था है, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। आप बाहर की बातों को देख रहे हैं, आप उस बात को देखिए जो आपको भीतर से दी गई है, और आपको जो भीतर से दी गई है उसमें यीशु मसीह की चंगाई भी है। हालेलुया। और आप इस बात पर विश्वास कीजिए। आपके विश्वास की सहभागिता कब प्रभावशाली होगी? जब आप उस भली वस्तु को जानेंगे जो आपके भीतर दी गई है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो यीशु मसीह में थी जो आप में है। आप इन बातों को मेडिटेट कीजिए, वचन से ढूंढिए और आप खुद इस बात को विश्वास कीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए, ध्यान कीजिए कि क्या बातें दी गई हैं, उस अनुसार अंगीकार कीजिए। और यदि कोई अंग उस प्रकार से है जो स्वस्थ अवस्था में नहीं है, तो उसको यीशु के नाम से आप उसको आज्ञा दीजिए कि वो ठीक हो जाए। एक दिन की आज्ञा देने पर नहीं है तो रोज उसको आज्ञा दीजिए, एक दिन उसको मन नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मेरे साथ में एक बार ऐसे ही हुआ, जब मैंने इन वचनों को सीखा था, उन दिनों की बात है। मेरे पास एक फोन आया, गलती से एक फोन आ गया। गलती से इसलिए क्योंकि वो किसी और को कॉल कर रहे थे। मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो उनकी चंगाई की सेवकाई है, तो वो उनको कॉल कर रहे थे, लेकिन वो फ़ोन गलती से मेरे पास आ गया, नंबर इधर उधर हो गए। तो उन्होंने समझा कि मैं वो हूँ, लेकिन मैंने बताया कि मैं तो वो नहीं हूँ। तो उन्होंने अपनी समस्या को बताया और उन्होंने बताया कि उनके गर्भ में, उनके पेट में एक ट्यूमर हो गया और उसके इलाज के लिए वे लोग वेलोर जाना चाहते हैं। वे लोग पहले भी जा चुके हैं वेलोर, और वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हुए, उसकी वजह से उनको पता चला कि ट्यूमर बड़ा सा है। और उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने इन वचनों को सीखा हुआ था उन दिनों, ताज़ा ताज़ा ये वचन थे, विश्वास तो सिर पर था, उबल रहा था। तो मैंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आपके पेट में ट्यूमर। और उन्होंने कहा कि प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है, प्रार्थना कर देते। मैंने क्या प्रार्थना की? मैं यीशु मसीह के नाम से उस ट्यूमर को श्रापित करता हूँ कि उसके शरीर से नष्ट होकर अलग हो जाए। आमीन, आमीन। हो गया। आजकल फोन मैंने रख दिया, उन्होंने भी रख दिया, प्रार्थना तो हो गया, और इससे ज्यादा क्या प्रार्थना करें? ना प्रार्थना क्या करें? यीशु मसीह के चेलों ने खुद प्रार्थना नहीं की, उन्होंने तो जो उसके अंदर था उसको बहा दिया। तो मेरा भी यही काम है, मैंने भी बहा दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम लोग तो वेलोर जाने का टिकट कर चुके हैं, तो क्या करें? अब तो प्रार्थना भी कर दी। तो मैंने कहा कि आप लोग जाइए, वेलोर जाइए। आप लोगों को डॉक्टरों ने बताया था, टेस्ट करके पता चला था कि आपके पेट में ट्यूमर है। दोबारा टेस्ट करके देखिए, ट्यूमर नहीं मिलेगा, आप लोग जरूर जाइए। फिर वो लोग वेलोर चले गए। डॉक्टरों ने पहले का रिपोर्ट उनके पास था, उन्होंने देखा कि ट्यूमर तो है। फिर उन्होंने उनका टेस्ट करना आरंभ किया। पहला टेस्ट किया, ट्यूमर का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि शायद इस टेस्ट में पता नहीं चला। फिर दूसरा टेस्ट किया, ट्यूमर पता नहीं चला। फिर कई टेस्ट किए तो कोई ट्यूमर ही नहीं मिला। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने रोते हुए प्रार्थना, उन्होंने फोन किया और उन्होंने बताया कि सचमुच जैसा आपने कहा था, ट्यूमर तो नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि वास्तव में क्यों वो काम किया, पर मेरी चंगाई की कोई सेवकाई नहीं है। लेकिन जब मैंने इस वचन को सीखा था, उस विश्वास को मैंने जाना, तो उस विश्वास के अनुसार काम किया, तो वो काम कर गया। हालेलुया। सो आप इस वचन को सीख रहे हैं, आप भी इसको लेकर चले जाइए, भूलिए मत। जब मैं इसको भूल जाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ साधारण मनुष्य हूँ, तो मेरे भी प्रार्थना से कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने उस विश्वास के अनुसार काम किया तो हो गया। आप इस विश्वास को लेकर चले जाइए, हमेशा इस पर ध्यान कीजिए। आप दाखलता की डाली है, यीशु में जो कुछ था वो बहकर आपके पास आया है।
जानते यीशु मसीह किस प्रकार का व्यक्ति है? मैं उसको इस प्रकार देखता हूं। इस संसार में सारे के सारे लोग पापी थे, ठीक है, इतने पापी कि उस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति को डाल दिया जाए तो पापी हो जाए। और उनके बीच में केवल एक ही व्यक्ति था, यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने संसार में डाल दिया खमीर के समान। और जब वो डाल दिया गया तो जिसके संपर्क में आया उसको उसने धर्मी बना दिया। हालेलुया। इस संसार में सब बीमार थे और एक ही व्यक्ति स्वस्थ था जो यीशु मसीह था, और उसको परमेश्वर ने संसार में डाल दिया। और इसके बजाय कि लोग अपनी बीमारियों से यीशु को बीमार कर दें, यीशु मसीह जिसके संपर्क में आया उसने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। और जो कुछ यीशु मसीह में है वो बहकर आप में आया है। हालेलुया। और इसलिए आपके संपर्क में जो आएंगे वे भी चंगे हो जाएंगे। आप भी यीशु मसीह जैसा नजरिया रखिए। हालेलुया। हम लोग असाधारण लोग हैं, असाधारण, बस हम लोग जानते नहीं थे। मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, मैं तो उन्हीं बातों को बता रहा हूं जो आपको ऑलरेडी दिए गए। क्या इससे भी गहरा कोई संबंध हो सकता है? इससे भी गहरा संबंध है। क्या जानना चाहते हैं? yes. हम लोग इफिसियों की पत्री देखेंगे और उसका पहला अध्याय। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 22 और 23 पद, बल्कि 23 पद को देखिए। 23, हाँ, यहां पर देखिए, यह लिखता है यह उसकी देह है। अगर आप 22 पद में देखेंगे तो वहां कलीसिया शब्द आता है, ठीक है। सब उसके पांव तले कर दिया, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया कौन है? 23 पद में यह उसकी देह है। कलीसिया अर्थात कौन? हम लोग। कलीसिया अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, अर्थात जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम कलीसिया हैं, हम कलीसिया के अंग हैं। तो ये जो कलीसिया है यीशु मसीह की देह है, उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह की देह जो है वो कलीसिया है। बाइबल जब इस बात को प्रकट करती है तो उसने इस बात को बताया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक देह तैयार किया इस पृथ्वी पर, जिसका सिर यीशु है और उसके शरीर के बाकी अंग हम लोग हैं, ठीक है। एक देह तैयार किया जिसका सिर यीशु मसीह है, और जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं उस देह के अंग हैं। कोई भी भाई इतना घनिष्ठ नहीं हो सकता है। वो भाई मर जाता है तो हम लोग मरते क्या? वो भाई हमसे दूर हो जाता है तो क्या हमारा काम नहीं चलता है क्या? हमारा खाना नहीं पचता है क्या? लेकिन हम लोग यीशु मसीह की देह के अंग हैं। यीशु मसीह सिर है। सो उसने एक ऐसी देह तैयार किया जिसमें उसने अपने आप को ऐसा पोजीशन दिया, सिर का पोजीशन, कि हमारे द्वारा वो कुछ नहीं, हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। क्या होगा अगर सिर को धड़ से काट कर अलग कर दिया जाए? क्या वो कुछ कर सकता है? परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने इस वचन को हमारे लिए दिया। लिखता है यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। इसका मतलब वो हमारे बिना अधूरा है। हालेलुया। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, यीशु मसीह सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसको किसी बात की जरूरत नहीं थी, हमारी भी जरूरत नहीं थी। हम लोग उससे दूर रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता था, लेकिन उसने हमारे साथ अपने आप को ऐसा जोड़ लिया कि मानो जब हम उसके साथ अलग हो जाएं तो हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारे बिना वो कुछ नहीं करेगा, वो आपके बिना कुछ नहीं करेगा। इस संसार में अगर वो काम करेगा तो अपनी देह के द्वारा करेगा। वो सिर है, दिमाग है, ब्रेन है, वहां से इंस्ट्रक्शन भेजेगा, निर्देश देगा। और जो काम करना है, हाथ पांव, आंख नाक मुंह कान, कुरिन्थ की पत्री बताती है कि हम लोग हैं, वो हमारे द्वारा उन सारे कामों को करेगा। और हम लोग अगर काम ना करें तो वो काम नहीं करेगा। वो ऐसा प्रेम करता है कि हमारे बगैर उसने अपने आप को अधूरा कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें अपना संतान बनाया, अपनी संपत्ति का वारिस बनाया, लेकिन हमें अपना देह भी बना दिया। हालेलुया। इसका मतलब आप यीशु मसीह के हाथ और उसके पांव हैं। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार लेकर जाते हैं। क्या ही धन्य वो हाथ जो बीमारों पर रखते हुए चंगे हो जाते हैं। हालेलुया।
हम लोग वो लोग हैं, यीशु मसीह के हाथ है, पांव है, उसके तो वस्त्र को छूकर वो स्त्री चंगी हो गई थी। हम लोग तो वस्त्र नहीं, हम लोग उसके देह के अंग हैं। तो उसके भीतर जो सामर्थ है अगर बहेगी तो किसके द्वारा? आपके द्वारा, हमारे द्वारा, बोलिए मेरे द्वारा, हालेलुया। हम लोग उसके देह के अंग हैं। जब मैं पढ़ता हूं पुराने समय में एलिया के ऊपर, वहां लिखता है यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई, हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, कि वो अहाब के घोड़ों के आगे आगे दौड़ता चला गया। तो लोग सोचते थे काश कि यहोवा की शक्ति मुझ पर भी आ जाए। वहां पर जो शक्ति शब्द लिखा गया है वहां स्टार लिखा है। पहला राजा अध्याय 7, पहला राजा की पुस्तक देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। पहला राजा अध्याय संभवतः 18 है और उसके 46, 18 और उसके 46। यहाँ पर अगर आप VSI बाइबल देख रहे हैं तो लिखता है तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। यहोवा की शक्ति, शक्ति जहां पर लिखा है आप देखेंगे वहां स्टार है? क्यों स्टार है? क्योंकि कंडीशंस अप्लाई। नीचे लिखा है इब्रानी में, उसका जो मूल अर्थ है नीचे 46 मूल में का हाथ देखिए आपको, छोटा छोटा। इसका मतलब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं तब यहोवा का हाथ एलिया पर ऐसा हुआ कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला। तो यहोवा का हाथ एलिया पर ऐसा आ गया कि एलिया भागा, इतना भागा कि घोड़े पीछे रह गए। आप जानते हैं आज वो हाथ और पांव कौन है? हम लोग, हालेलुया। हम लोग वो हाथ और पांव हैं। आप अपने ऊपर हाथ रखिए और आशीष दीजिए, आप दूसरों पर हाथ रखिए और आशीष दीजिए। आप है यहोवा के हाथ और उसके पांव। जानते अब तक वो सामर्थ क्यों नहीं निकली? क्योंकि उसका कनेक्शन विश्वास से है। वो विश्वास ठीक से काम नहीं किया तो भीतर में सामर्थ रह गई, भीतर में सारी बातें रह गई। और शायद किसी ने आपको कह दिया आप में सामर्थ की घटी है। अरे नहीं, कुछ घटी नहीं है। के काम पहला अध्याय उसके 8 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। सामर्थ पाओगे। वहां पर जो सामर्थ शब्द लिखा है डुनामिस यूनानी शब्द है। और डुनामिस शब्द का अर्थ क्या है? ऐसी सामर्थ जो अपने आप को फिर से बनाती रहती है। जैसे डायनेमो, डायनेमो देखा आपने? पुराने जमाने में लोग साइकिल में लगाते थे, साइकिल चलती थी, डायनेमो की टोपी घूमती थी, बिजली बनती थी और रोशनी होती थी। डायनेमो लगातार चलती रहती है, बिजली बनती रहती है। तो वो सामर्थ पवित्र आत्मा के आने पर आपकी और हमारी है, जो कभी घटती नहीं है, लेकिन जितना खर्च किया जाता है उतना बन जाता है। सामर्थ असल में हमारे भीतर से कभी घटा ही नहीं, हमारे मन से घटा। हमको मालूम ही नहीं था कि घटा नहीं, और हमको लगा कि सामर्थ तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। अरे नहीं, आपके भीतर में वो जनरेटर है, ऑलरेडी जनरेट हो रहा है। इंग्लिश में उसका डेफिनेशन बताया जाता है डुनामिस का, इनहेरेंट पावर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। ठीक है, इनहेरेंट पावर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। ऐसी सामर्थ जो आपकी अपनी विरासत बन गई और वो अपने आप को पैदा करते रह सकती है। आपको बाहर से सप्लाई की जरूरत नहीं कि आप सामर्थ लेके गए, फिर उस सामर्थ को आपने उंडेल दिया, आपका तो गिलास खाली हो गया। फिर आप गिलास लेके परमेश्वर के पास गए, उसने सामर्थ गिलास में डाल दिया, फिर आप लेके गए, उसको उंडेल दिया, घट गया। फिर अरे नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बताया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो कैसी सामर्थ पाओगे? ऐसी सामर्थ जो आपके भीतर निवास करेगी, बनती रहेगी। जब जितनी जरूरत है निकाल लेना। पतरस ने समझ लिया था तो उसको जरूरत पड़ी लंगड़े के लिए, उसने निकाल दिया। आपके लिए जितनी जरूरत है आप उसको निकाल देना, कभी घटी नहीं। और हम लोग वो लोग हैं परमेश्वर के हाथ और पांव, यीशु मसीह के हाथ और पांव। मेरे मन में एक सवाल है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे तो बाइबल बताती है कि यहोवा ने उसको रोगी कर दिया। हमारे
रोगों को उस पर डाल दिया गया, लेकिन जब तक वो क्रूस पर नहीं चढ़े थे, क्या वो बीमार थे? और आप उसके हाथ और पांव हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर बीमारी ने आपके शरीर पर घुसपैठ की है, तो घुसपैठिया है, उसको आपके शरीर पर अधिकार नहीं। उसको तभी जाके आपके शरीर पर अधिकार है जब उसको यीशु मसीह के शरीर पर अधिकार था। क्या था? आप उसको ये मत सोचिए कि यही मेरा भाग्य है, मुझे तो इसी के साथ जीना पड़ेगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप उसको इजाजत देते हैं कि आ मेरे दुश्मन मेरे घर में बैठ, मैं तुम्हें पाल लेता हूं। मैं आपको विश्वास को चुनौती दे रहा हूं, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपके विश्वास को चुनौती दे रहा हूं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारियां पाई गई हैं तो आप उसको किस सही है मत, आप मत सोचिए कि ऐसी ही जिंदगी काटी जाएगी। आप ये सोचिए, ये समझ जाइए, ये दुश्मन है जो मुझ पर हमला कर रहा है। मैं यीशु मसीह के हाथ और पांव, उसके देह का अंग हूं और मुझ पर यह प्रभाव डाल रहा है। कुछ तो है आपके भीतर जो उस बीमारी को नष्ट कर देगा, जो उस गड़बड़ी को ठीक कर देगा। हालेलुया। आप अपने मन की आंखें चेंज कर लीजिए, भीतर की तरफ देखिए जो आपको दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। वो अद्भुत बातें, वो अद्भुत बातें यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों के लिए इसकी प्रतिज्ञा की। उसने कहा कि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। प्राण नाशक वस्तुएं, यहाँ तो लोगों को बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है ना? वो भी तो जानलेवा चीज है और आसानी से हमको इन्फेक्शन ले लेती है। अगर प्राण नाशक वस्तु पीकर उसकी हानि नहीं हुई तो जरा जरा बैक्टीरिया और वायरस से हमको क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो अब हम उन बैक्टीरिया और वायरस को चुनौती देंगे, उसको सहेंगे नहीं कि हाँ मौसम बदलता है तो ऐसा तो होता ही है। मत बोलिए। जब आप ऐसा बोलते हैं आप दरवाजा खोलते हैं उसके आने के लिए, फिर जब वो आ जाता है तो सोचते हैं कि हाँ ऐसे ही जिंदगी ऐसी ही। क्या यीशु मसीह के हाथ और पांव ऐसे ही थे? तो हम भी उसको नहीं सहेंगे, और नहीं सहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसके विरुद्ध में बोलेंगे, हम उसके विरुद्ध में बोलेंगे। हम और ज्यादा कुछ नहीं करते। ठीक है, दवाएं खाते हैं, इलाज करते हैं, अलग बात है। तो संसार का तरीका है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर वो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध हुआ, लेकिन हमारे पास उससे बढ़कर बात है। हम उसको क्यों दबा कर छुपा कर रखेंगे? ऐसा नहीं है कि हम उसको लेकर स्वर्ग में जाएंगे सुरक्षित। प्रभु जैसा आपने हमें दिया था वैसे ही हम लेके वापस आए हैं। अरे भाई, तुम्हें दिया था कि तुम इस्तेमाल करो, अब पृथ्वी पर तेजस्वी हो जाओ, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस बात की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके शरीर में ऐसी कुछ बात है, आप पहले तो मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए। क्या ध्यान कीजिए? इन वचनों पर ध्यान कीजिए। आप बैठे, पहले आंख बंद करें, ध्यान करें। आने वाले दिनों में मैं आपको ध्यान करवाऊंगा। ध्यान करना बाइबल का शब्द है, लेकिन हमारे भारत में इसका बहुत यूज होता है। लोग उसको ध्यान करते हैं अपने तरीके से, और जो भी ध्यान करते हैं उससे फायदा हो जाता है उन लोगों को। लेकिन हम लोग असल तरीके से ध्यान करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ध्यान करें। आप आंखें बंद करेंगे ना, अभी नहीं, और हम लोग ध्यान करना सीखेंगे। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने भीतर की बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपको दी, और उसके बाद आप उसको अपने शब्दों के द्वारा बाहर प्रकट करेंगे। और जब आप प्रकट करेंगे तो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, लेकिन विश्वास के शब्द होंगे जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य होगी। हालेलुया। और वो आपके बाहरी जीवन को, आपके शरीर को, आपके अड़ोस पड़ोस को, अगल बगल को बदलेगा। हालेलुया। हम लोग इस संसार में भले ही थोड़े से दिखाई देते हैं, इस रांची में, झारखंड में थोड़े से दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ थोड़ी सी नहीं है। यीशु मसीह तो अकेला था, उसकी सामर्थ थोड़ी सी थी क्या? नहीं, वो अकेला प्रभावशाली हुआ। फिर 12 लोगों को चुना, उनके विषय कहा गया इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, इधर भी आ गए हैं। 12 लोग हिला दिए, और यहाँ तो हम लोग 1200 से ज्यादा हैं, 1,20,000 से ज्यादा है, या 12 लाख से ज्यादा है। और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि हमने घटी है, हमको कुछ दिया ही नहीं गया। अरे नहीं, दिया गया है। ध्यान कीजिए इन बातों को। जब आप प्रार्थना करें, आपके प्रार्थना का ज्यादा हिस्सा तो इस ध्यान में बीत जाना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप उसका धन्यवाद करें। आने वाले दिनों में लोग प्रार्थना के विषय में सीखेंगे, क्योंकि मैं आपके हाथ से सारी चीज छीन ले रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ तो तुम्हारा है। क्या मांगते हैं? तो मांगने का खत्म कर दिए, तब क्या कीजिएगा?
है ना। अब तो मांगने के लिए मुंह पे ताला लगा दिए, मांग नहीं सकते तो क्या प्रार्थना कीजिएगा। तो इसलिए मुझे प्रार्थना के बारे में भी सिखाना पड़ेगा। प्रार्थना का ज्यादातर हिस्सा तो हमारा ध्यान में बीत जाएगा, धन्यवाद में बीत जाएगा। जो परमेश्वर ने हमें दिए उसी का ध्यान, उसी का वर्णन करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोगों का आधा बीत जाएगा। और उसी में हम लोगों का विश्वास इतना ऊंचाई पर चला जाएगा कि मुंह से हम लोग 2 शब्द कहेंगे, उस सामर्थ के साथ काम करेंगे। हम लोगों को ऐसे ही रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा, लेकिन वो चाहता है कि हम लोग सामर्थ्य जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह ने ये वादा किया था, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, पर इनसे भी बड़े कामों को करोगे। कैसे हम कर सकते हैं? अगर वही बातें जो यीशु के भीतर थी मेरे भीतर, आपके भीतर ना हो, तो हम उससे बढ़कर काम नहीं कर सकते। लेकिन वो बातें बहकर हम तक आई हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा यीशु मसीह ने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया। यीशु मसीह की मेंटालिटी में क्या था और हमारी मेंटालिटी में क्या है। हम लोगों की मेंटालिटी में अब तक यही रहा कि हम शरीर को देखते आए, हम बाहर को देखते आए, बाहर को देखते आए। बाहर की बातें हमें हमारे विश्वास को छीन लेंगी। भीतर की तरफ देखिए, परमेश्वर ने बहुत आयत को दिया है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमने आपके सामर्थ्य अद्भुत वचन को सीखा है, और ऐसा वचन जिसमें आपकी प्रेम, आपका प्रेम प्रकट होता है पिता। क्योंकि हमने इस बात को पाया कि जब हम संसार के थे हम तेरे दुश्मन थे। यदि तू और हम करीब आते तो हम नष्ट हो जाते, लेकिन तूने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि सिर्फ हमें दास होने के लिए नहीं, सिर्फ हमें चेले होने के लिए नहीं, सिर्फ मित्र होने के लिए नहीं, लेकिन अपने संतान और संगी वारिस होने के लिए बुलाया। हम धन्यवाद करते पिता कि इनमें से एक एक जन इस बात के लिए बुलाए गए, और परमेश्वर की बहुतायत का खजाना हमारे लिए खोल दिया गया। इनमें से एक एक के लिए खोल दिया गया पिता। अब से आगे को जब ये देखें, अपने विषय में सोचें, तो इसी मेंटालिटी के साथ में सोचें, इसी मानसिकता के साथ में सोचें, ताकि इस संसार में जब बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जब हम शारीरिक रूप से कई बार संघर्ष कर जाते हैं, वहां पर हम प्रबल होने पाए। हम अपनी शारीरिक परिस्थितियों के हिसाब से बात ना करें, लेकिन जो कुछ तूने हमारे भीतर में भलाई के स्वरूप दिया उसके हिसाब से बातें करेंगे और हम प्रभावशाली होंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, हम उसकी डालियां हैं, और जो कुछ यीशु मसीह में है वो बहकर हम तक आता है। और तू यदि काम करेगा तो आज हमारे द्वारा करेगा, इनके द्वारा करेगा। और पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन का इनका जो जीवन है विश्वास में उन्नति करता चला जाए। ये प्रतिदिन जब प्रार्थना में बैठे इस बात को देखने पाए कि तूने इनके भीतर, इनकी आत्मा में क्या दिया है, और ऐसे अद्भुत बातें जिनको तूने दिया है, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जिसे कान ने नहीं सुना, उन बातों को ये ध्यान देने पाए। और जब ये ध्यान दे, इनका विश्वास ऊंचाई पर जाने पाए और इनके मुंह से विश्वास के शब्द निकलने पाए। प्रतिदिन वे विश्वास के शब्दों को कहें और उनके विश्वास के कहे गए शब्द परिवर्तन लाने पाए। यदि उनके शरीर में कोई अस्वस्थता है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी बात है जो पूरी तरीके से कुछ ठीक नहीं है, तो पिता जब इस वचन को सुनकर उनके भीतर का विश्वास उन्नत हो रहा है, पिता जब वे अपने मुख से इन बातों को कहें कि अपने शरीर को आशीष दे, उन बीमारियों को चुनौती देकर उनको आज्ञा दे कि शरीरों से हट जाएं, उस अस्वस्थता को आज्ञा देकर वे कहें कि हट जाएं, तो पिता तेरी सामत बहने पाए। और पिता हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो यीशु मसीह था, जो उसके संपर्क में आए वो स्वस्थ हुआ। पिता हम लोग ऐसे लोग हो जाएं जिनके संपर्क में जब संसार आए वो स्वस्थ किया जाए। और जब वे हमसे पूछे कि इस सामर्थ का रहस्य क्या है, तो हम उन्हें बता सकें कि इसका रहस्य है यीशु मसीह, और तेरा सुसमाचार फैलने पाए, संसार के लोग बचाए जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनमें से एक एक अपने विश्वास की उन्नति को पाए पिता, और अपने विश्वास के परिणाम को पाए, और गवाहियों से इनका जीवन भर जाए, और ऐसी गवाहियां हो पिता संसार के सुनने वाले ताज्जुब करने पाए। धन्यवाद करते हैं, आप हमें ऐसा बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम